प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं मासिक शिवरात्रि की यह एक रात ऐसी होती है जहां सृष्टि के नियम बदल जाते हैं, भाग्य की रेखाएं पुनः लिखी जाती हैं और भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के दुख हरने के लिए धरती पर विचरण करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि की कथा को सच्चे मन से सुन ले, उसकी जन्म जन्मांतर की बाधाएं कट जाती हैं, कष्ट मिट जाते हैं और जीवन में ऐसा प्रकाश उदय होता है जो कभी अस्त नहीं होता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और शिव भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है जो शिवरात्रि की कथा को बीच में छोड़ देता है उसका सौभाग्य सूख जाती नदी के समान हो जाता है। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल सुनी नहीं जाती, यह अनुभव की जाती है, यह जीवन को बदलती है, यह मन और आत्मा को शिव तत्व से जोड़ देती है। और यदि आपके हृदय में महादेव के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण है तो इस कथा को अभी लाइक करें और हमारे दिव्य परिवार शिव इनसाइट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल की, क्योंकि जहां महादेव की कृपा बरसती है वहां दुख टिकते नहीं, वहां भय रहता नहीं, वहां हर दिन शिवमय और मंगलमय हो जाता है। तो आइए प्रिय दर्शकों, अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को स्थिर करें और सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की वह रहस्यमयी और पवित्र कथा जो मनुष्य के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। वह सृष्टि के प्रारंभ की वह महागाथा है जिसकी चर्चा स्वयं देवगुरु बृहस्पति और नारद जी ने अनगिनत बार की है, और जिसके बारे में यह कहा गया है कि जिसे भी मासिक शिवरात्रि की यह कथा एकाग्र चित्त से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसके जीवन में दुख, निराशा, बदकिस्मती और क्लेश का कोई स्थान नहीं रह जाता। यह कथा उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं समय, उतनी ही अनंत है जितना ब्रह्मांड, और उतनी ही दिव्य है जितने हमारे आराध्य महादेव, निराकार, अनादि, अनंत शिव। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब ब्रह्मांड का अस्तित्व भी अस्तित्व में नहीं था, जब न ऊपर था न नीचे, न सूर्य का तेज था न चंद्रमा का शीतल प्रकाश, न दिशाओं का अस्तित्व था न काल की गति, असीम शून्य, अनंत शांति, एक अज्ञात रहस्यमय अंधकार सब ओर व्याप्त था। उसी अंधकार में एक मंद कंपन उठा, कोई मौन धड़कन, जैसे किसी अदृश्य चेतना की हल्की सी लहर। यही वह प्रथम कंपन था जिसने काल का आरंभ किया, और उसी काल की प्रथम गति में प्रकट हुई वह दिव्य सत्ता जो निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प, सर्वव्यापी महाशिव के नाम से जानी जाती है। उसी प्रथम कंपन से प्रकट हुई पहली पवित्र रात्रि, जिसे आगे चलकर ऋषियों ने शिव की रात्रि कहा, और यही आगे मासिक शिवरात्रि के रूप में प्रत्येक मास में फिर से प्रकट होने वाली दिव्य ऊर्जा का मूल बनी। इसी प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड नया नया स्वरूप ले रहा था, देवताओं की एक गंभीर सभा चल रही थी। ब्रह्मालोक में चिंता का वातावरण था, क्योंकि एक असुर अर्थास्त्र ने तीनों लोकों की शांति छीन ली थी। उसका जन्म एक महान तपस्वी असुर कुल में हुआ था, परंतु अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसे कोई देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी या कोई भी अस्त्र शस्त्र कभी पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी वरदान देने के पश्चात भी कुछ असहज थे, परंतु तप की शक्ति के आगे वे असहाय हो गए। अर्थास्त्र वरदान प्राप्त करते ही अपार शक्ति से भर गया और उसका हृदय दया से रहित क्रूरता से भर उठा। धीरे धीरे उसने पाताल, पृथ्वी और देवलोक पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवगणों के नगर उजड़ गए, ऋषियों के तपोवन जल गए, मनुष्यों के जीवन में अराजकता फैल गई। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर छिपते फिर रहे थे। विष्णु भगवान के अवतार भी उसे रोकने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वरदान उसे किसी भी जात अस्त्र शस्त्र से अजय बनाए हुए था। देवताओं ने अनेक प्रयास किए, परंतु अर्थास्त्र का कहा हुआ एक वाक्य सबके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ब्रह्मा जी का वरदान है। देवताओं का धैर्य टूट चुका था। अंततः वे नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने असुर के आतंक की कथा सुनी और गंभीर होकर बोले, देवताओं, इस स्थिति का समाधान किसी देव, किसी अवतार, किसी अस्त्र में नहीं है।
इसका समाधान केवल और केवल मासिक शिवरात्रि की उस शक्ति में है जिसे सृष्टि का प्रारंभिक रहस्य स्वयं अपने में समेटे हुए है। देवताओं की आंखें आश्चर्य से फैल गई। नारद जी आगे बोले, यह रात्रि साधारण नहीं रहे। यह वह रात्रि है जिसमें शिव स्वयं निराकार रूप में सक्रिय होते हैं। यह वह रात्रि है जिसमें कोई भी भक्त, कोई भी देव, कोई भी प्राणी यदि सच्चे मन से शिव की शरण में जाए तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अर्थास्त्र को पराजित करने का मार्ग केवल इस रात्रि में उपलब्ध है। इन्हीं दिनों पृथ्वी पर हिमालय के उत्तरी भाग में एक प्राचीन रहस्यमयी अज्ञात वन था, अर्धनारी वन। यह ऐसा वन था जहां समय की गति धीमी पड़ जाती, हवा मौन हो जाती और वृक्ष ऐसे खड़े रहते जैसे किसी महान दिव्यता की प्रतीक्षा में हो। उसी वन में एक परम तपस्वी ऋषि रहते थे, महर्षि वत्स्यायन। उनका तप इतना प्रबल था कि देवता भी उनके आश्रम में प्रवेश करते समय सावधानी बरतते। कहा जाता था कि वत्स्यायन जी हर मासिक शिवरात्रि में ऐसा योग करते जिसके प्रभाव से पृथ्वी का संतुलन ठीक रहता, वर्षा का क्रम स्थिर रहता और जीवन की प्रक्रिया बाधा रहित चलती। नारद जी सीधे उनके आश्रम पहुंचे। वत्स्यायन ऋषि उस समय गहन ध्यान में थे। उनके चारों ओर ऐसी दिव्य आभा फैली हुई थी कि सामान्य व्यक्ति पास भी नहीं जा सकता था। नारद जी ने कहा, मुनिवर, यह समय आपकी तपस्या से देवताओं को प्राप्त होने वाले फल का नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि को बचाने का है। ऋषि ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों थे। उन्होंने कहा, नारद जी, मैं जानता हूं देवताओं पर संकट आया है। अर्थास्त्र का अंत तभी संभव है जब शिव की मूल, आद्य और अनंत शक्ति का आवाहन किया जाए। वह केवल मासिक शिवरात्रि की रात्रि में संभव है। नारद जी ने कहा, कृपया विस्तार से मार्ग बताइए, क्योंकि समय बहुत कम है। वत्स्यायन बोले, इस रात्रि में शिव का एक ऐसा रूप प्रकट होता है जिसे न किसी ग्रंथ में लिखा गया, न किसी देव ने देखा। वह रूप निराकार का भी निराकार है, जिसे अनंत शून्येश्वर कहा जाता है। यह रूप न प्रकाश है, न अंधकार, न पुरुष, न स्त्री, न साकार, न विचार। उसी रूप का आवाहन ही उस असुर का अंत कर सकता है जिसे ज्ञात अस्त्र शस्त्र नहीं रोक सकते। परंतु ऋषि थोड़े रुके, फिर बोले, उस रूप का आवाहन आसान नहीं। इसके लिए शिव की रात्रि में 4 विशेष प्रहरों के अनुसार अलग अलग मंत्र, अलग अलग साधना और अलग अलग चिन्मय ध्यान करना आवश्यक है। नारद जी चिंतित हुए। मुनिवर, क्या यह साधना कोई देवता कर सकता है? ऋषि गंभीर स्वर में बोले, नहीं, यह साधना केवल कोई ऐसा कर सकता है जिसका मन निष्कलंक हो, जिसका हृदय शीतल हो और जिसकी आत्मा में शिव के प्रति सत्य भक्ति हो। और शायद, उन्होंने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, शायद पृथ्वी पर ऐसा ही युवा इस समय भटक रहा है। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, कौन? ऋषि ने उत्तर दिया, कैलाशनाथ का अनगिनत जन्मों से भक्त, नंदी का वंशज भद्र। और वास्तव में उसी समय पृथ्वी पर एक युवक भटक रहा था। वह अज्ञात ऊर्जा से आकर्षित होकर तमासा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर जा रहा था। उसके हृदय में एक अनकहा दर्द था। माता पिता का निधन, गांव का विनाश और असुरों के अत्याचार ने उसे तोड़ दिया था। परंतु उसके अंदर एक रहस्यमयी शक्ति उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, जैसे स्वयं शिव उसे बुला रहे हो। उसी रात भद्र ने एक सपना देखा। एक अपार प्रकाश वाला स्वर जो उसे कह रहा था, भद्र उठो, समय आ चुका है। मासिक शिवरात्रि की रात्रि तुम्हारा इंतजार कर रही है। भद्र उठ गया। उसे पता नहीं था कि वह कौन है, कहां जाना है और उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन उसके भीतर शिव का आह्वान स्पष्ट था। वह चल पड़ा, नदी, पहाड़, जंगल पार करता हुआ, वही दिशा जहां से उसे दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। उधर देवलोक में आतंक फैल चुका था। अर्थास्त्र ने घोषणा कर दी थी कि अगला लक्ष्य ब्रह्मलोक है। देवताएं भयभीत थे, इंद्र विलाप कर रहे थे और ब्रह्मा जी अपने वरदान पर चिंतित होकर चुप बैठे थे। तभी नारद जी पहुंचे और बोले, समाधान आ चुका है। समाधान एक युवक भद्र के भीतर है और वह शिव की मासिक रात्रि में ब्रह्मांड की रक्षा करेगा। इंद्र हतप्रभ थे। एक मानव, वह असुर को कैसे रोकेगा? नारद जी मुस्कुराए,
देवेंद्र, वह मानव नहीं, वह शिव के प्रिय वाहन नंदी का वंशज है। उसके भीतर ऐसी शक्ति है जिसे वह स्वयं नहीं जानता। इधर भद्र अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा था। उसे एक अजीब अनुभूति हो रही थी, जैसे हवा उसके कानों में मंत्र फुसफुसा रही हो, जैसे वृक्ष उसके मार्गदर्शक हों, जैसे पूरी प्रकृति उसका हाथ पकड़े चल रही हो। अंततः वह पहुंचा अर्धनारी वन। जैसे ही उसने वन में प्रवेश किया, एक अद्भुत शांति ने उसे आच्छादित कर लिया। पेड़ झुककर मानो उसका स्वागत कर रहे थे। दूर एक दीपक जल रहा था, अत्यंत पवित्र, अत्यंत शांत। वह दीपक उसी आश्रम का था जहां वत्स्यायन ऋषि उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भद्र ने जैसे ही आश्रम की सीमा पार की, ऋषि ध्यान से उठकर बोले, भद्र, तुम्हें आने में देर हुई, समय बहुत कम है। मासिक शिवरात्रि का पहला प्रहर शुरू होने वाला है और तुम्हें वही साधना करनी है जिसका फल देवता भी नहीं प्राप्त कर पाते। भद्र आश्चर्यचकित, भयभीत और विनम्र था। उसने कहा, मुनिवर, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, यह दिव्य कार्य मैं कैसे करूंगा? और शिष्य मुस्कुराए। सामान्य मनुष्य वह होता है जो स्वयं को कमतर समझे, पर जो शिव को समर्पित हो जाता है वह स्वयं शिव का अंश बन जाता है। भद्र, तुम्हारा जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। और फिर महान मासिक शिवरात्रि का पहला प्रहर आरंभ हुआ। पक्षियों की आवाजें मौन हो गईं और वन के ऊपर एक दिव्य नीला प्रकाश फैल गया। भद्र को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, परंतु उसने अपनी हथेलियों को जोड़कर नतमस्तक हो कहा, हे महादेव, जो भी करना है आपकी कृपा से ही करना है। और यहीं से आरंभ होती है वह महाकथा, जो आने वाले समय में अर्थास्त्र के अंत, देवताओं की मुक्ति और भद्र के दिव्य स्वरूप का उद्घाटन करने वाली है। अर्धनारी वन में मासिक शिवरात्रि का पहला प्रहर आरंभ हो चुका था। हवा अचानक स्थिर हो गई थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें रोककर किसी महान चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा हो। आकाश में गहरा नीला प्रकाश फैल रहा था, जिसे देखकर भद्र के रोम रोम खड़े हो गए। वह जीवन में पहली बार किसी ऐसी अलौकिक अनुभूति का अनुभव कर रहा था, मानो उसकी आत्मा को कोई अदृश्य शक्ति पकड़कर ऊपर उठा रही हो, मानो उसका मन किसी गहरी शांति में डूब रहा हो और मानो उसके भीतर कोई तीव्र तेजस्वी ऊर्जा जाग रही हो। वत्स्यायन ऋषि अत्यंत गंभीर मुद्रा में उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। उन्होंने भद्र से कहा, अब से जो भी होगा साधारण नहीं होगा। तुम जिस साधना में प्रवेश कर रहे हो वह देवताओं द्वारा भी दुर्लभ है। पहला प्रहर अविकल्प ध्यान का प्रहर है। इस समय शिव अनादि नाद के रूप में प्रकट होते हैं। तुम्हें किसी मूर्ति, किसी रूप, किसी प्रकाश, किसी अग्नि की कल्पना नहीं करनी है। तुम्हें केवल शून्य को देखना है, जैसे सृष्टि के प्रारंभ का अनंत अंधकार। भद्र ने अपने भीतर झांकने की कोशिश की, पर भीतर उसे अपनी पीड़ाएं दिखाई। दीन, अपने माता पिता की मृत्यु, गांव का विनाश, असुरों की हंसी और उसका अपना असहाय अस्तित्व। लेकिन ऋषि बोले, यदि तुम अपने दुख को पकड़े रखोगे तो शिव तक नहीं पहुंच पाओगे। शिव की पहली परीक्षा यही है, अपने भीतर के अंधकार को शिव के अंधकार में विलीन कर दो। संसार का अंधकार दुख देता है, परंतु शिव का अंधकार मुक्ति देता है। इन शब्दों ने भद्र को बदल दिया। उसने अपने मन में उठते हुए द्वंद्व, भय और दर्द को धीरे धीरे शांत किया और आंखें बंद कर दी। धीरे धीरे उसके सामने गहरा शून्य प्रकट होने लगा। न प्रकाश, न रंग, न आकार। पहले तो उसे लगा कि यह केवल कल्पना है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह शून्य मानो जीवित हो उठा। उसे लगा कि अंधकार भड़क रहा है। प्रत्येक धड़कन के साथ उसके हृदय की धड़कन मिल रही थी। उस अंधकार में मानो कोई अनसुना नाद था, बहुत धीमा, बहुत गहरा, पर बहुत विशाल। वह नाद ऊं जैसा था, परंतु उससे हजारों गुना प्रभावशाली, जैसे ब्रह्मांड के आरंभ का प्रथम कंपन उसके आसपास घूम रहा हो। भद्र का मन उस नाद में विलीन होने लगा। उसके शरीर का बोझ हल्का होने लगा था। उसके विचार समाप्त हो रहे थे। उसकी पहचान खो रही थी। उसे अनुभव होने लगा कि वह केवल शरीर नहीं,
केवल मन नहीं, केवल एक नाम नहीं, केवल एक नाम नहीं, वह किसी महान चेतना का अंश है। वत्स्यायन ऋषि दूर से उसकी साधना देख रहे थे और उनके चेहरे पर पहली बार संतोष की एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने समझ लिया कि भद्र ने पहला चरण पार कर लिया है। लेकिन तभी वन में एक तेज गर्जना हुई। आकाश अचानक दहाड़ उठा। यह प्राकृतिक ध्वनि नहीं थी, यह असुर अर्थास्त्र की उग्र ऊर्जा थी। यह असुर अर्थास्त्र की उग्र ऊर्जा थी। बाकी आकाश पर मां का आशा है और तू कम शर्त नहीं है। भरत पर मानकर अपने पास पहुंचकर कभी बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए अमीर कैंगन वाली परवानों का 8वां सवाल उठा। आप अपने पास पहुंचकर शेर में कहना चाहते हैं। बाकी बातों के साथ आप किसी अंडे की बात पूरा करने जानकारी देते रहे। आप अपने पास से जानते हैं, आपको इसलिए मालूम नहीं होता, केवल आपके गाड़ी के अंबानी में इस पर इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। निद्र संतोष में आना आपको आसान बताना है। जिस तरह से किसी महिलाई पर उनका इंतजार करते हैं, या आप जिसने देवताओं पर हमला करते हुए ब्रह्मांड को हिला दिया था। इंद्र की सेना पराजित हो चुकी थी, अग्निदेव घायल थे, वरुण देव पीछे हट चुके थे। अर्थास्त्र क्रोध से दहाड़ता हुआ बोला, अब अगला लक्ष्य ब्रह्मलोक है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज आकाश में गूंजते हुए अर्धनारी वन तक पहुंची। भद्र की साधना में कंपन हुआ, परंतु उसने मन को स्थिर रखा। वत्स्यायन ऋषि समझ गए, अर्थास्त्र की ऊर्जा बढ़ रही है और समय हाथ से निकल रहा है। दूसरा प्रहर शुरू होते ही हवा में शीतलता फैल गई। यह वह प्रहर था जब शिव सत्य प्रकाशेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। न पूरी तरह प्रकाश, न पूरी तरह अंधकार, बल्कि एक ऐसा दिव्य मिश्रण जो केवल ज्ञानियों को अनुभव होता है। ऋषि ने भद्र के कानों पर हाथ रखा और कहा, अब ध्यान करो कि शिव न प्रकाश है न छाया। शिव वह है जो दोनों को धारण करते हैं। उन्होंने सृजन भी है और विनाश भी। इस प्रहर का नाम है द्वैत विलय। जब तुम यह समझ जाओगे कि संसार में द्वंद्व मात्र भ्रम है, दुख सुख, जीवन मृत्यु, लाभ हानि सब एक ही शक्ति के दो रूप हैं, तभी शिव अपने मध्य रूप में प्रकट होंगे। भद्र ने जैसे ही यह साधना प्रारंभ की, उसके सामने ऐसे दृश्य आने लगे जो उसे अब तक ज्ञात नहीं थे। उसने देखा कि कैसे उसका अपना दुख किसी दूसरे के सुख से जुड़ा है, कैसे किसी की मृत्यु किसी दूसरे के जीवन को जन्म देती है, कैसे हर अंत एक नए आरंभ का कारण बनता है। धीरे धीरे उसके भीतर यह सत्य बैठने लगा कि संसार में जो भी होता है वह एक ही शक्ति के निर्देशन में होता है और वह शक्ति शिव की है। जैसे ही यह समझ उसके भीतर उतरी, अचानक उसके सामने एक हल्का उजाला फैला। वह उजाला किसी दीपक का नहीं था, न सूर्य का। वह ऐसा प्रकाश था जिसमें हजारों रंग थे, परंतु देखने पर वे एक ही रंग में बदल जाते थे। एक दिव्य, शांत, अदृश्य प्रकाश। यह वही प्रकाश था जिसके बारे में ऋषियों ने कहा था, सत्य प्रकाशेश्वर। भद्र उस प्रकाश में डूब गया और उसका मन इतना शांत हो गया कि वन के बाहर की गर्जना भी अब उसे विचलित नहीं कर रही थी। लेकिन वास्तविक परीक्षा तीसरे प्रहर में थी, कायरोपासना प्रहर। यह वह प्रहर था जिसमें साधक को अपने भीतर शिव के साकार स्वरूप की अनुभूति करनी होती है। लेकिन शिव का स्वरूप कोई सामान्य देवता का रूप नहीं, वह पर्वत समान विशाल, आकाश समान अनंत और अग्नि समान तेजस्वी है। वत्स्यायन ने कहा, भद्र, यदि तुम इस प्रहर को पार कर गए तो तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी जो अर्थास्त्र के वरदान को भी भेद सकती है। जैसे ही तीसरा प्रहर आरंभ हुआ, वन में भयंकर आंधी चलने लगी, वृक्ष हिलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह असुर अर्थास्त्र द्वारा देवताओं पर किए गए तीसरे भीषण आक्रमण की ऊर्जा थी। पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। इंद्र की गूंजती हुई आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, नारद जी, कोई हमें बचाए। ब्रह्मलोक के द्वार कांपने लगे। ब्रह्मा जी और सरस्वती शांत खड़े थे,
लेकिन उनके भीतर चिंता का समुद्र उमड़ रहा था। तभी दूर से एक अदृश्य आवाज आई, शांत रहो, समय निकट है। उधर भद्र के सामने शिव का साकार रूप प्रकट होने लगा। पहले केवल प्रकाश था, फिर उस प्रकाश में से एक विशाल आकृति उभरी। जटाएं आकाश को छूती हुई, आंखें जलते हुए सूर्य जैसी, कंठ में नीला विष, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और संपूर्ण शरीर पर अपार तेज। भद्र उस रूप को देखकर कांप गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी, यह शिव के विराट रूप का साक्षात्कार था। ऋषि चिल्लाए, डरो मत, यह शिव है। ये तुम्हें शक्ति देने आए हैं, ये तुम्हें भय से मुक्त करने आए हैं। जैसे ही भद्र ने हिम्मत जुटाई, वह शिव के उस विराट स्वरूप में समर्पित हो गया और उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अग्नि का बना हो, जैसे उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ रही हो, जैसे उसका मन शेर की तरह निर्भीक हो चुका हो। उसे लगा कि वह अकेला नहीं, उसके भीतर स्वयं महादेव का अंश जाग चुका है। लेकिन अभी अंतिम प्रहर बाकी था, अनंत प्रहर, सब प्रहर। यह वह प्रहर था जिसमें साधक शिव के निराकार स्वरूप का अनुभव करता है। वह रूप जो न प्रकाश है न अंधकार, न पुरुष है न स्त्री, न सृष्टि है न विनाश। वह रूप है अनंत शून्येश्वर। चौथा प्रहर अब आरंभ होने वाला था और यह वह प्रहर था जो अर्थास्त्र के विनाश का निर्णय करेगा। चौथा प्रहर, अनंत प्रहर, वह प्रहर जिसका इंतजार न केवल भद्र न वत्स्यायन ऋषि बल्कि संपूर्ण देवगण और तीनों लोग कर रहे थे, अब आरंभ होने वाला था। अर्धनारीवन में एक असामान्य निस्तब्धता फैल गई थी, जैसे हवा ने स्वयं को रोक लिया हो, जैसे वृक्षों ने अपनी सांसें रोक ली हो, जैसे समय ने अपनी चाल धीमी कर दी हो। भद्र के सामने अग्नि का प्रकाश मंद होने लगा, आकाश से चंद्रमा का उजाला धुंधला पड़ने लगा और धीरे धीरे सब कुछ एक गहन, असीम, अथाह अंधकार में डूबने लगा। यह साधारण अंधकार नहीं था, यह वह अंधकार था जो सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान था। वह शून्य जिसमें समय सोया हुआ था, वह मौन जिसमें समस्त नाद विलीन हो जाते हैं। वत्स्यायन ऋषि गंभीर स्वर में बोले, भद्र, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां देव भी नहीं पहुंचते। यह वह अवस्था है जहां शिव अनंत शून्येश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। न स्वरूप, न संकल्प, न विचार। इस अवस्था में तुम्हें स्वयं को भूलना होगा। अगर तुमने अपने अस्तित्व को पकड़े रखा तो यह शून्य तुम्हें निगल लेगा, लेकिन यदि तुमने स्वयं को समर्पित कर दिया तो तुम स्वयं शिव की असीम शक्ति बन जाओगे। भद्र ने अपने भीतर धड़कती हुई सारी भावनाओं को शांत किया और आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने ध्यान आरंभ किया, उसका मन धीरे धीरे रिक्त होना शुरू हुआ। न विचार, न पीड़ा, न भय, न स्मृति, केवल एक शून्यता। शुरू में यह शून्यता उसे डराने लगी, मानो किसी विशाल गर्त में वह गिरता जा रहा हो। उसे लगा कि वह समाप्त हो रहा है, मिट रहा है। लेकिन तभी भीतर से एक हल्की, कोमल, अनंत शक्ति से भरी आवाज आई, समर्पित हो जाओ, तुम समाप्त नहीं हो रहे, तुम विस्तार हो रहे हो। इस एक वाक्य ने भद्र के भीतर एक क्रांति पैदा कर दी। उसे अचानक ऐसा लगा कि उसका शरीर अब शरीर नहीं रहा। वह हवा बन गया, फिर आकाश बन गया, फिर प्रकाश, फिर अंधकार और अंततः वह सब कुछ बन गया जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व से परे है। उसका मैं विलीन हो गया और उसके स्थान पर एक अद्भुत, दिव्य, अनंत चेतना आ गई। उसी क्षण वन के ऊपर एक महान ऊर्जा प्रकट हुई। आकाश फटने लगा, बिजली चमकने लगी, बादलों में से एक विशाल, अदृश्य, निराकार शक्ति उतरने लगी। यह शक्ति किसी रूप में नहीं थी, परंतु उसका प्रभाव इतना विशाल, इतना भारी, इतना दिव्य था कि पर्वत भी झुकते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह वही रूप था, अनंत शून्येश्वर। वत्स्यायन ऋषि तुरंत भद्र के सामने नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके सामने वह शक्ति प्रकट हो चुकी थी जिसे ऋषि, देवता, सिद्ध और योगी केवल कथा में जानते थे। उसी समय देवलोक में प्रलय मचा हुआ था। अर्थास्त्र ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंच चुका था। उसके चारों ओर काला धुआं, अग्नि और क्रोध की ऊर्जा घूम रही थी। उसने हाथ उठाकर कहा,
अब ब्रह्मलोक भी मेरा होगा। कोई देव, कोई शस्त्र, कोई अवतार मुझे रोक नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने अंतिम बार उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु अर्थास्त्र हंसते हुए बोला, ब्रह्मा, तुम ही ने मुझे यह वरदान दिया था। अब देखो कि तुम्हारा बनाया हुआ ब्रह्मांड कैसे नष्ट होता है। देवगण भयभीत खड़े थे। इंद्र रो पड़े। अग्निदेव थककर गिर चुके थे। वरुण देव की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। विष्णु भगवान तक इस वरदान के कारण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मांड विनाश के मुहाने पर खड़ा था। लेकिन तभी अर्धनारी वन से एक तीव्र प्रकाश उठा, इतना तेज कि आकाश का अंधकार कट गया, इतना तेज कि असुरों की शक्ति टूटने लगी, इतना तेज कि अर्थास्त्र ने पहली बार भय महसूस किया। वह घबराकर पीछे हट गया। यह क्या ऊर्जा है? यह किस देव की शक्ति है? देवताओं ने आकाश की ओर देखा और अगली ही क्षण प्रकाश इतना विशाल हो गया कि उसकी चमक तीनों लोकों में फैल गई। यह प्रकाश किसी देव का प्रकाश नहीं था, यह स्वयं अनंत शिव का प्रकाश था, जो भद्र के माध्यम से प्रकट हो रहा था। भद्र का शरीर अब प्रकाश से बना था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों में कोई अस्त्र नहीं था, क्योंकि उसे किसी अस्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी। वत्स्यायन ऋषि गर्जना करते हुए बोले, अर्थास्त्र का अंत किसी शस्त्र से नहीं होगा, क्योंकि उसका वरदान उसे किसी भी ज्ञात शस्त्र से अजय बनाता है। उसका अंत होगा निराकार से, और आज निराकार स्वयं भद्र के भीतर जाग चुका है। भद्र ने कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ पृथ्वी थरथराने लगी। वन का हर पत्ता उसके साथ कंपन कर रहा था। आकाश में दिव्य घंटा ध्वनि गूंजने लगी, जैसे स्वयं कैलाश का नाद पृथ्वी पर उतर आया हो। देवताओं ने ऊपर से देखा कि भद्र वन से निकलकर तीनों लोकों को जोड़ने वाली उस अदृश्य ऊर्जा रेखा पर चल रहा है, जो केवल महान तपस्वियों को दिखाई देती है। भद्र अब मानव नहीं था, वह ऊर्जा था, चेतना था, प्रकाश था। वह वही शक्ति बन चुका था जिसे अर्थास्त्र के वरदान में शामिल नहीं किया गया था, निराकार शक्ति। इधर अर्थास्त्र भयभीत होकर चिल्लाया, यह असंभव है। कोई ना कोई देव जरूर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। यह कौन है? यह कौन ऊर्जा है? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी अस्त्र शक्ति से आकाश फाड़ दिया, बिजली गिराई, अग्नि बरसाई, लेकिन भद्र की ओर आती हुई ऊर्जा को वह छू भी नहीं पाया। भद्र उस ओर बढ़ रहा था, मानो उसके सामने कोई बाधा अस्तित्व में ही नहीं। अर्थास्त्र ने अपना अंतिम और सबसे घातक अस्त्र छोड़ा, कालधंस ज्वाला, जो किसी जीवित प्राणी को नहीं बल्कि समय को ही समाप्त कर देती थी। यदि यह अस्त्र सफल हो जाता तो भद्र नहीं बल्कि समय का प्रवाह ही नष्ट हो जाता। तीनों लोग स्थिर, निर्जीव, जमे हुए हो जाते। लेकिन भद्र रुका नहीं। जैसे ही वह ज्वाला उसकी ओर आई, उसके शरीर से निकली एक हल्की दैवी तरंग ने उस ज्वाला को छूते ही भस्म कर दिया। देवताओं ने पहली बार देखा कि जिसे रोकने की शक्ति ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थी, भद्र उसे अपनी आभा मात्र से नष्ट कर रहा था। अर्थास्त्र घुटनों पर गिर पड़ा। वह चीखा, नहीं, यह कैसे संभव है? मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था, मैं अजय हूं। उसी क्षण भद्र की आवाज गूंजी। यह उसकी नहीं, उसके भीतर जागे शिव की आवाज थी। अजय वो होता है जो अहंकार से मुक्त हो, और विनाश का पात्र वह होता है जो अहंकार से भरा हो। तेरे वरदान ने तुझे अजय नहीं बनाया, तेरे अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया। अर्थास्त्र कांप गया। उसे समझ आ गया कि आज उसका अंत अवश्य है, और भद्र उसके सामने उतर आया। असुर सम्राट अर्थास्त्र के महल में उस रात एक विचित्र कंपन फैला हुआ था। उसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध देखे, असंख्य प्राणियों को भयभीत किया, देवताओं के नगर जलाए और अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा त्रिलोक कांप उठता था। परंतु आज बिना किसी शत्रु के सामने खड़े हुए उसके भीतर एक अनजाना भय जन्म ले रहा था। वह भय किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि उसके अपने ही हृदय की गहराइयों में मौजूद एक अदृश्य सत्य से था। एक ऐसा सत्य जिसे वह वर्षों से इग्नोर करता आया था, पर आज उसका अस्तित्व उस सत्य के सामने टिक नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखें फैल गईं और उसका मजबूत शरीर भी कंपन से भर उठा।
उसे याद आया कि नारद ने कहा था, अब तुम्हारा अंत केवल शिव करेंगे। यह वाक्य उसके हृदय में एक विष बाण की तरह धंसा और वहीं जम गया। अर्थास्त्र ने तलवार उठाई और महल की दीवारों पर क्रोध में वार करने लगा ताकि अपने भीतर के कंपन को दबा सके। पर हर वार की आवाज दीवारों से टकराकर उसी एक नाम में बदल जाती, शिव। उस नाम में ऐसी शक्ति थी कि युद्ध के मैदान में सिंह की तरह दहाड़ने वाला असुर भी थर्रा गया। उसने खुद से कहा, मैं असुरों का सम्राट हूं, मुझे किसी का भय नहीं। परंतु जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, महल की दीवारें मानो उसका मजाक उड़ाती हुई बोली, तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन सत्य से बच नहीं सकते। पहली बार उसने महसूस किया कि शक्ति और अहंकार दोनों ही व्यर्थ है जब सामने शिव का नाम खड़ा हो। उधर कैलाश पर्वत पर उस रात कुछ अद्भुत घट रहा था। कैलाश की शीतल बर्फ अचानक नीली आभा से चमकने लगी थी। शिव योग निद्रा में थे। भस्म से ढका हुआ उनका दिव्य शरीर वही शांत था, पर उनके भीतर का ब्रह्मांड धीरे धीरे जाग रहा था। उस जागरण में कोई हलचल नहीं होती, कोई गर्जना नहीं होती, लेकिन उसके कंपन से पूरे सृष्टि तंत्र की दिशा बदलने लगती है। नंदी ने अचानक अपनी गर्दन उठाई और दूर तक देखने लगा, जैसे किसी अदृश्य आदेश को महसूस कर रहा हो। गणों ने भी एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह आम रात नहीं थी। आज शिव के भीतर रुद्र हृदय की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। गंगा की धाराएं भी ऊंची होकर बहने लगी, मानो शिव की आभा को झेलने के लिए स्वयं को तैयार कर रही हो। देवताओं में पहली बार वर्षों बाद आशा की लहर उठी। इंद्र ने आकाश की ओर देखा और कहा, आज कैलाश से कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ जो पिछले कई युगों में नहीं हुआ। यम ने धीरे से कहा, जिस रात्रि में रुद्र जागते हैं, उस रात्रि में अधर्म का अंत लिखा जाता है। वरुण बोले, प्रश्न ये नहीं है कि अर्थास्त्र बचेगा या नहीं, प्रश्न ये है कि उसका अंत किस रूप में होगा और सृष्टि में उसकी गूंज कितने युगों तक सुनाई देगी। देवताओं की आंखों में पहली बार भय नहीं, आत्मविश्वास था, क्योंकि जब शिव उठते हैं तब समय अपना मार्ग स्वयं बदल लेता है। उधर अर्थास्त्र अचानक नींद में गिरा और उसी क्षण उसे ऐसा स्वप्न दिखा जिसने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया। स्वप्न में उसने देखा कि वह अनंत अंधकार में खड़ा है, न प्रकाश, न दिशा, न जमीन, मानो पूरा ब्रह्मांड निगल लिया गया हो। उस अंधकार के भीतर दो जलती हुई आंखें प्रकट हुई, पर वे प्रकाश नहीं फैला रही थी, बल्कि प्रकाश को अपने भीतर खींच रही थी। एक हाथ उठा जिसमें एक अग्निमय त्रिशूल था। अर्थास्त्र ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? उस आवाज में न क्रोध था न दया, सिर्फ सत्य का गूंजता हुआ स्वर। मैं वह हूं जो तुम्हारे जन्म से पहले था और तुम्हारे अंत के बाद भी रहूंगा। अर्थास्त्र चीखा, क्या तुम मृत्यु हो? उत्तर आया, मृत्यु मेरे अधीन है, मैं शिव हूं। जैसे ही यह नाम उसके स्वप्न में गरजा, उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। उसका स्वप्न टूटा पर भय नहीं टूटा। उसकी धड़कनें अचानक ऐसे चलने लगीं जैसे किसी ने उसके हृदय पर हजारों ढोल एक साथ बजा दिया। उधर कैलाश पर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। महादेव की बंद आंखों के बीच त्रिकुट पर स्थित उनका तीसरा नेत्र हल्का गर्म होने लगा था। यह वह संकेत था जिससे देवता भी कांप उठते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र केवल तब जागता है जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है। तभी ब्रह्मा और विष्णु कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, समय आ गया है। विष्णु ने कहा, अर्थास्त्र अब सृष्टि के नियमों को चुनौती दे रहा है, उसका विनाश अब आवश्यक है। शिव के भीतर की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उनके चारों ओर की हवा जलने लगी थी, पर उनका शरीर उसी शांत मुद्रा में बैठा रहा। उनके भीतर से एक आवाज निकली, आज मासिक शिवरात्रि है। यह वाक्य सुनते ही देवता झुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह वह रात्रि है जिसमें शिव स्वयं जगत के संतुलन हेतु अवतार लेते हैं। ने एक अंतिम निर्णय किया, मैं कैलाश जाऊंगा और शिव से पूछूंगा कि मेरा अंत क्यों लिखा गया है। लेकिन यह निर्णय लेते ही उसका विनाश शुरू हो चुका था, क्योंकि शिव के समीप कोई तब नहीं जाता जब उसके पास प्रश्न होता है, बल्कि तब जाता है जब उसका समय पूरा हो चुका होता है। जैसे ही उसका रथ कैलाश की ओर बढ़ा, पृथ्वी कांप उठी
आकाश लाल हो गया, पशु पक्षी छिप गए और प्रकृति मौन हो गई। यह वही मौन था जिसे केवल एक शक्ति ही जन्म देती है, शिव। अर्थास्त्र कैलाश की ओर बढ़ रहा था और शिव उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह दो शक्तियों का नहीं, समय और अहंकार का टकराव था। अर्थास्त्र का रथ जैसे ही कैलाश की दिशा में चला, आकाश में एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। न बादल, न गरज, न पवन। यह ध्वनि किसी अदृश्य शक्ति की थी, मानो सृष्टि का कोई प्राचीन नियम टूटकर फिर से जुड़ रहा हो। उस रथ के पहिए पृथ्वी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर चक्कर के साथ प्रकृति की ऊर्जा कम होती जा रही थी, जैसे स्वयं धरती उस आगंतुक को पहचान रही हो और उसकी यात्रा का परिणाम समझकर मौन हो गई हो। इस पूरे मार्ग में न कोई पक्षी उड़ रहा था, न कोई पशु दिखाई दे रहा था, मानो सभी प्राणी अपने अपने कोनों में छिपकर उस रात्रि के आने वाले प्रलय को महसूस कर रहे हो। अर्थास्त्र अपनी पूरी शक्ति, अपने क्रोध और अपने अहंकार को एक साथ समेट कर चल रहा था, परंतु उसके भीतर एक गहरी, अटल और रोकी न जा सकने वाली धड़कन पैदा हो चुकी थी। एक ऐसी धड़कन जो उसके जीवन में पहली बार उसे यह एहसास करा रही थी कि वह भी नश्वर है। कैलाश के करीब पहुंचते ही उसे लगा कि हवा अचानक भारी हो गई है। यह वह हवा थी जिसमें महादेव का स्पंदन था, एक ऐसा स्पंदन जिसे केवल आत्मा ही महसूस कर सकती है, शरीर नहीं। हवा में गंध नहीं थी, परंतु उसमें एक अनजाना ताप था। दूर से कैलाश का श्वेत रूप दिखाई देता था, जो उस रात सामान्य से कहीं अधिक तेज चमक रहा था, मानो चांदनी ने अपनी पूरी शक्ति उसी पर्वत पर डाल दी हो। पर अर्थास्त्र को चांदनी नहीं, एक नीली दिव्य आभा दिखाई दे रही थी, जो पर्वत के चारों ओर एक वृत्त बनाकर धड़क रही थी। वह जानता था कि यह साधारण प्रकाश नहीं, यह स्वयं शिव का तेज था। उसी तेज को छूकर वह एक अनजानी बेचैनी में भर गया। उसका रथ कुछ दूर तक सहज गति से चला, फिर अचानक धीमा पड़ गया। पहिए किसी अदृश्य शक्ति से बाधित होने लगे, जैसे कैलाश स्वयं उसे रोक रहा हो और कह रहा हो, जो सत्य है वह स्वीकार कर, यह यात्रा वापसी की नहीं। महल में वर्षों तक दर्प पर खड़े होकर स्वयं को अमर समझने वाला अर्थास्त्र आज पहली बार महसूस कर रहा था कि उसकी शक्ति, उसकी सेना, उसके हथियार सब व्यर्थ है। उसने आकाश की ओर देखा, जहां ध्रुव तारा शांत था, पर उसके प्रकाश में भी एक कंपन था, मानो वह भी उस आगंतुक के भाग्य को देखकर कांप रहा हो। ऊंचे पहाड़ों की चोटियां भी उस रथ के गुजरते ही थरथरा उठा करती, जैसे वे उसे पहचान रही हों और यह जानते हों कि वह शिव की ओर नहीं, अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उधर कैलाश पर्वत पर शिव अब भी योग निद्रा में थे, लेकिन उनके भीतर का हर तत्व अर्थास्त्र की ओर बढ़ते कदमों को महसूस कर रहा था। उनके शरीर के चारों ओर अदृश्य अग्नि की लहरें उठ रही थीं, जैसे ब्रह्मांड में व्याप्त हर अधर्म अब एक बिंदु पर समेटकर उनके भीतर प्रवेश कर रहा हो। शिव के पास बैठा नंदी गंभीर मुद्रा में स्थिर था। वह जानता था कि अगले कुछ क्षणों में कुछ ऐसा घटेगा जिसे हजारों युगों तक याद रखा जाएगा। गणों की सांसें तेज होने लगी थीं, पर वे अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। गंगा का प्रवाह भी असामान्य रूप से ऊंचा था और उसमें एक ऐसी विचित्र कंपन थी कि हर बूंद आकाश की ओर उठती हुई प्रतीत होती थी। देवताओं की दृष्टि भी कैलाश की ओर ही लगी हुई थी। इंद्र ने अपने सिंहासन पर बैठकर कहा, इस रात्रि में जो होने वाला है वह केवल एक युद्ध नहीं, यह समय के अगले चरण का निर्णय है। अग्निदेव बोले, वह असुर अब बहुत आगे बढ़ चुका है। उसके कदम कैलाश की भूमि पर पड़ते ही रुद्र की अग्नि उसे पहचान लेगी। यम ने शांत होकर कहा, मृत्यु मेरा क्षेत्र है, पर आज की मृत्यु मेरी नहीं, रुद्र की होगी। जब शिव स्वयं किसी आत्मा का अंत निर्धारित करते हैं, तब काल को भी सिर झुकाना पड़ता है। देवताओं का भय अब श्रद्धा में बदल गया था, क्योंकि वे जानते थे कि इस बार किसी देव की आवश्यकता नहीं, स्वयं महादेव उतरने जा रहे हैं। अर्थास्त्र ने पर्वत की तलहटी में पहुंचकर रथ को रोका। अब उसे अपनी ही सांसें भारी लगने लगी थी। उसके पैरों के नीचे की धरती भी ठंडी नहीं,
हल्की गर्म थी, जैसे अग्नि भीतर ही भीतर जल रही हो। उसने रथ से उतरकर कैलाश को देखा। यह पर्वत उसे पहले जितना विशाल नहीं बल्कि अनंत लग रहा था। शिव की शक्ति इस पर्वत के हर कण में धड़क रही थी। अर्थास्त्र ने अपने कदम आगे बढ़ाए, पर हर कदम उसके अहंकार को चीरता हुआ जा रहा था। वह जितना आगे बढ़ता, उसे लगता कि शिव की शक्ति उसे भीतर से खोल रही है, जैसे कोई व्यक्ति किसी छुपे हुए पाप को बिना पूछे देख ले। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का अंधकार शिव की दिव्यता के सामने खुद ही पिघल रहा है। कैलाश के मध्य में पहुंचते ही हवा में एक गहरी गूंज उठी, नाद जैसी, पर उससे अधिक प्राचीन। अर्थास्त्र एक क्षण के लिए रुक गया। हवा में कोई शब्द नहीं था, पर फिर भी उसके भीतर किसी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, आ गया। अर्थास्त्र का हृदय धड़क उठा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर वह जानता था कि आवाज वास्तविक थी। वह आगे बढ़ता गया और हर कदम उसे और भारी लगता गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा का वजन ही बढ़ गया हो। अब वह उस स्थान पर था जहां से शिव कुछ दूर थे। दूर बैठे महादेव का दिव्य रूप उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर उनकी ऊर्जा उसे उतनी ही स्पष्ट महसूस हो रही थी जैसे कोई पर्वत उसके सामने खड़ा हो। उसके चारों ओर अंधेरा नहीं, एक उजाला था, लेकिन वह उजाला आंखों से नहीं, आत्मा से दिखता था। उसके शरीर में कंपन बढ़ गया। वह धीरे धीरे घुटनों पर गिरता चला गया। उसने महसूस किया कि वह इस भूमि पर खड़े रहने के योग्य नहीं। इसी क्षण महादेव के भीतर एक हलचल उठी। उनके बंद नेत्रों के आसपास प्रकाश का एक चक्र घूम उठा। कैलाश की चट्टानों में श्वास भरने लगी। हवाओं में गर्मी फैल गई। अर्थास्त्र ने सिर उठाया और पहली बार उसने शब्दों में नहीं, ऊर्जा में एक स्पष्ट संदेश सुना। अधर्म की सीमा पूरी हो चुकी है। और उसी क्षण उसने समझ लिया कि अब लौटने का कोई मार्ग नहीं। वह कैलाश आया नहीं था, उसे यहां बुलाया गया था, और बुलाया गया केवल एक ही कारण से, अंत सुनाने के लिए। कैलाश की भूमि पर अर्थास्त्र जितना आगे बढ़ रहा था, उसकी देह उतनी ही भारी होती जा रही थी। उसे महसूस होने लगा कि उसके प्रत्येक कदम के साथ उसके भीतर की सारी शक्तियां बिखर रही हैं। वर्षों से उसके भीतर भरा हुआ अहंकार, दंभ, क्रोध और विजय का अभिमान, सब किसी अदृश्य अग्नि में धीरे धीरे जल रहे थे। वह पहाड़ की ओर बढ़ता, पर उस पर्वत की हर शिला उसे अपने ही पापों का आईना दिखा रही थी। जितना वह आगे कदम रखता, उतना ही उसे लगता कि कोई शक्ति उसके भीतर घुसकर उसके भेद खोल रही है। वे भेद जिन्हें उसने दुनिया से, देवताओं से और यहां तक कि स्वयं से भी छिपा कर रखा था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि शिव से कुछ भी छिप नहीं सकता, न शक्ति, न पाप, न अहंकार, क्योंकि शिव के सम्मुख खड़ा व्यक्ति वस्त्रों का नहीं, अपने कर्मों का रूप पहनकर खड़ा होता है। दूर कैलाश की चोटी पर शिव अब भी समाधि में थे, पर उनकी समाधि केवल शांत नहीं, वह तूफान की अगली घड़ी जैसी थी। उनकी देह निश्चल थी, किंतु उनकी ऊर्जा जगत को हिला रही थी। उनके आसपास हवा सरल थी, लेकिन भीतर का कंपन इतना गहरा था कि अगर कोई साधारण मानव वहां खड़ा हो जाता, तो वह केवल एक ही क्षण में भस्म हो जाता। शिव का तीसरा नेत्र हल्की लाली से चमक रहा था। यह वह लाली नहीं थी जो क्रोध से आती है, बल्कि वह लाली थी जो सत्य के प्रकट होते ही प्रकट होती है। यह संकेत था कि शिव अब किसी के कर्मों को देखने के लिए तैयार हो गए हैं। नंदी उनकी ओर देख रहा था, जैसे हर सांस से वह आने वाली घटना की पुष्टि कर रहा हो। गण पूरी स्थिरता से खड़े थे, और गंगा का प्रवाह इस रात कुछ अलग ही लय में बह रहा था, मानो वह जानती हो कि जो होने वाला है उसका असर पृथ्वी से लेकर आकाश तक जाएगा। अर्थास्त्र अब उस स्थान के करीब था जहां से शिव का दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखें बंद नहीं थी, लेकिन शिव का स्वरूप उसे दिख नहीं रहा था। शिव को देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की जरूरत होती है, और उसकी आत्मा अपने अंधकार में डूबी थी। जैसे ही वह उस ऊर्जा के निकट पहुंचा, एक अद्भुत और भयानक अनुभव उसके शरीर में दौड़ गया।
ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियों तक में बिजली समा गई हो। उसके पैरों में कंपन इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को संभाल नहीं सका और भूमि पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थी, पर फिर भी वह कोशिश कर रहा था कि आगे देख सके, यह जानने की कि उस प्रकाश के भीतर कौन है। पर उसे दिखा क्या? अंधकार। हां, अंधकार ही दिखा। वह प्रकाश नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसका अंतर्मन इतना दूषित था कि उसकी दृष्टि आत्मिक तेज सह ही नहीं सकती थी। उसे केवल एक विशाल छाया जैसी आकृति दिखी, एक छाया जो प्रकाश को निगलती हो, जो समय को रोकती हो, जो शून्य में भी अनंत हो। उसके भीतर भय जन्मा, वह भय जो किसी बाहरी शक्ति से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब मनुष्य सच्चाई के सामने स्वयं को नगण्य पाता है। उसे समझ में आ गया कि यह कोई देवता नहीं, यह कोई शक्ति नहीं, यह वह है जिसके सामने देवता भी सिर झुकाते हैं। उसी क्षण बिना हवा के हिलने, बिना पर्वत के थरथराने, शिव की आंखें धीरे धीरे खुली। न कोई ध्वनि, न कोई गर्जना, न कोई आघात, केवल दो नेत्र जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। उन नेत्रों का खुलना ऐसा था जैसे समय ने स्वयं अपनी दिशा बदल दी हो। अर्थास्त्र ने उन नेत्रों में झांकने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसकी दृष्टि उनसे मिली, एक भयंकर कंपन उसके भीतर दौड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय को मुट्ठी में लेकर जोर से दबा दिया हो। वह दर्द से नहीं, सत्य से कांप उठा। उसने जीवन में कभी किसी से डर महसूस नहीं किया था, पर उस क्षण उसने जाना कि शिव को देखना और शिव को सहना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। उसके भीतर एक भारी कंपी उठी और वह अनायास ही बोल पड़ा, प्रभु आप ही शिव हैं? शिव ने न क्रोध दिखाया न दया। उनकी आवाज गहरी थी, स्थिर थी और इतनी विशाल कि शब्द नहीं, कंपन ही उसके भीतर उतर गया। कर्मों के मार्ग पर जो चलता है वह अंत से बच नहीं सकता। इन शब्दों ने अर्थशास्त्र को भीतर तक तोड़ दिया। वह समझ गया कि उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। उसका अंत उसकी शक्ति से नहीं, उसके कर्मों से लिखा गया था। और आज उन्हीं कर्मों का निर्णय स्वयं महादेव करने वाले थे। रात्रि का वह समय इतना विचित्र और शांत था कि लगता था मानो पूरी पृथ्वी अपनी श्वास रोककर किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ धीमे धीमे गीकर रहस्यमयी छाया बना रही थी। भृगु मुनि अपनी आंखें बंद किए ठंडी जमीन पर बैठे थे, पर उनके भीतर एक तूफान मच रहा था। उनका मन दर्द से भरा था। हे महादेव, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंची? क्या मेरी तपस्या अपूर्ण थी? क्या भक्त की सच्ची भक्ति भी व्यर्थ जा सकती है? यह विचार आते ही उनके हृदय में पीड़ा की लहर दौड़ जाती, पर उनके होंठ शांत रहे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। शिव के प्रति उनकी आस्था अटूट थी। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे आकाश फट गया हो। गर्भगृह की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी और एक तेज दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। वह प्रकाश ऐसा था कि उसकी चमक आंखों से सहन नहीं होती, पर उसकी शांति मन को ठंडक देती थी। उसी प्रकाश के मध्य एक धीर गंभीर विशाल तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, स्वयं भगवान महादेव। उनका आगमन इतना अद्भुत था कि भृगु मुनि अनायास भूमि पर दंडवत गिर पड़े। उनके अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी आवाज कांपती हुई निकली, प्रभो आपने दर्शन दिए, मेरे जीवन का सार पूर्ण हो गया। बस पृथ्वी की रक्षा कर दीजिए, यही मेरी विनती है। महादेव ने अपने शांत स्वर में कहा, भृगु तुम सोचते हो कि हमने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी? तुम्हारी तपस्या का कंपन ब्रह्मांड की सीमाएं तक पहुंचा था, पर समय का एक नियम है और आज की यह मासिक शिवरात्रि उसी नियम का केंद्र है। आज इस रात्रि में जो ऊर्जा जागती है वह किसी भी विनाश को रोकने में सक्षम है। भृगु मुनि कांपती आवाज में बोले, प्रभु अर्थास्त्र का क्या? उसे तो ब्रह्मा का वरदान मिला है कि कोई देव, दानव, मानव या कोई अस्त्र शस्त्र उसे मार ही नहीं सकता। महादेव मुस्कुराए, पर मुस्कान में गंभीरता छुपी थी। उन्होंने कहा, वह किसी देव, दैत्य, मानव या हथियार से नहीं मरेगा, पर वह उस शक्ति से अवश्य नष्ट होगा जो इन सब से ऊपर है, निराकार शिव की शक्ति से।
महादेव का यह वचन जैसे अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि आकाश में गूंजती हुई एक गर्जना सुनाई दी। अग्निरथ पर सवार अर्थास्त्र प्रकट हुआ। उसके चारों ओर काला धुआं, बिजली की चमक और क्रूरता का भयानक आवरण था। वह हंसते हुए चिल्लाया, तो आखिरकार तुम सामने आ ही गए महादेव। सोचते हो तुम मुझे रोक लोगे? मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। भृगु मुनि पर भय से कांप गए, पर शिव जी शांत खड़े रहे। उन्होंने ना कोई क्रोध दिखाया, ना कोई भय। बस धीरे से अपनी दाईं आंख खोली और अचानक मंदिर के बाहर सूर्य जैसा प्रकाश फैल गया। फिर उन्होंने बाईं आंख खोली और चंद्रमा जैसा सौम्य प्रकाश आकाश में छा गया। दोनों आंखों का प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि अर्थास्त्र कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार भय झलकने लगा। तभी महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, अर्थास्त्र, तुम्हारा अंत किसी अस्त्र से नहीं होगा, बल्कि उस शक्ति से होगा जो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थी, और उस शक्ति को जगाने का समय आ गया है। इसके बाद महादेव ने अपनी तीसरी आंख के ऊपर एक और सूक्ष्म प्रकाश बिंदु सक्रिय किया। इतना छोटा कि शुरुआत में किसी को दिखाई भी ना दिया, पर जैसे ही वह बिंदु खुला, ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वह कोई साधारण आंख नहीं थी, वह प्रलय की आंख थी, अनंत संहार की आंख, जिसे ऋषियों ने कालांतर में शिव की छठी आंख कहा। उस छठी आंख से ना प्रकाश निकला, ना अग्नि, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा निकली जो न देखी जा सकती थी, न सुनी जा सकती थी। वह ऊर्जा केवल महसूस होती थी, जैसे अनंत शून्यता समूची सृष्टि पर एक साथ उतर आई हो। अर्थास्त्र की सारी माया उसी क्षण टूटने लगी। ब्रह्मा का वरदान उसके चारों ओर चिता की तरह भभकता और फिर राख बनकर गिरने लगा। अर्थास्त्र घबरा गया, उसकी आंखें फैल गईं। उसने भय से चिल्लाते हुए कहा, यह कौन सी शक्ति है? यह तो किसी देवता की नहीं, न ब्रह्मा की, न विष्णु की। यह तो सृष्टि से भी पहले की शक्ति है। मैं नष्ट हो जाऊंगा। और अगले ही क्षण एक क्षीण सी लहर निकली। अर्थास्त्र का अस्तित्व उसी में विलीन हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। सिर्फ एक गहरी शांति रह गई और शिव का मौन संदेश। अहंकार कितना भी बड़ा हो, शिव की एक कृपा उसे मिटाने के लिए काफी है। तारे पहले से अधिक चमक उठे। पंचू हवा में चंदन और बिल्व पत्र की सुगंध फैल गई। भृगु मुनि भाव विह्वल हो गए। उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। बोले, प्रभो, आपने संसार को बचा लिया। भक्तों के लिए इससे बड़ा उपकार और क्या होगा? शिव जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, दुनिया इसलिए नहीं बची क्योंकि हमने छठी आंख खोली। दुनिया बची क्योंकि तुम्हारी मासिक शिवरात्रि की भक्ति जागृत थी। बोले, इस रात्रि में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहकर महादेव अदृश्य हो गए, पर वह दिव्य सुगंध आज तक बताती है, जिसने सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि की कथा सुनी, उसका कोई भी दुख, कोई भी संकट स्थायी नहीं रहे सकता। अर्थास्त्र के अंत के बाद वातावरण में जो शांति छाई थी, वह साधारण शांति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं गहरी निद्रा से जागकर नए जीवन की तैयारी कर रही हो। आकाश में बादल छंट चुके थे, तारे पहले से अधिक चमकते दिख रहे थे और हवा में बिल्व, कस्तूरी और चंदन की मिश्रित सुगंध तैर रही थी। भृगु मुनि मंदिर के द्वार पर खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे, जहां अभी अभी महादेव की छठी आंख की ऊर्जा लुप्त हुई थी। उनके हृदय में कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा था। वे धीरे धीरे भूमि पर बैठे और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। पर उनके ध्यान के भीतर अब कोई भय नहीं था, कोई बेचैनी नहीं। वहां केवल शिव चैतन्य की शांत, पवित्र, असीम ऊर्जा समाई हुई थी। इसी गहन शांति के बीच मंदिर का वातावरण अचानक धीरे धीरे चमकने लगा। फिर एक दिव्य आभामंडल प्रकट हुआ और उस आभामंडल के मध्य स्वयं महादेव इस बार और भी सौम्य और भी करुणामय स्वरूप में प्रकट हुए। भृगु मुनि तुरंत खड़े हो गए, पर शिवजी ने संकेत कर उन्हें बैठने का आदेश दिया। उनका स्वर गहन पर अत्यंत शीतल था, रक्षा के लिए नहीं था। यह घटना आने वाले भविष्य का मार्ग निर्धारित करने के लिए थी।
भृगु मुनि के हृदय में जिज्ञासा बढ़ी, प्रभु, भविष्य क्या अभी भी कुछ और होने वाला है? शिव जी ने धीरे से सिर हिलाया। हां, ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। अर्थशास्त्र के अंत के साथ एक नया संतुलन स्थापित हुआ है, पर संतुलन को टिकाए रखने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता है। वह शक्ति तो मानवों के भीतर ही है, पर उसे जागृत करने का मार्ग जानना आवश्यक है। भृगु ने पूछा, वह मार्ग कौन सा है प्रभु? शिव जी ने उत्तर दिया, मासिक शिवरात्रि का व्रत और उसकी कथा का श्रवण। भृगु चकित रह गए। क्या मात्र कथा सुनने से भविष्य सुरक्षित हो जाएगा प्रभु? शिव जी ने कहा, हां भृगु, इस रात्रि में पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ती है। जो प्राणी इस रात्रि में हमारे नाम का जप करता है या हमारी कथा सुनता है, उसका शरीर, मन और आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर उठते हैं। उसका दुर्भाग्य कटता है, उसका कर्म सुधरता है, उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। भृगु के नेत्रों में आश्चर्य और आनंद साथ साथ उमड़ पड़े। शिव जी ने आगे कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त सत्य देने आया हूं। एक ऐसा सत्य जो पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। भृगु मुनि ने आश्चर्य से सिर उठाकर देखा। शिवजी ने अपनी जटा से एक नीली अग्नि कणिका निकाली, छोटी पर अत्यंत शक्तिशाली। उसकी छाया भी कंपाती थी। ये अग्नि कणिकाएं ब्रह्मांड की आधारभूत शक्ति है। शिव चैतन्य कर्ण कहा जाता है। इन्हें छूकर कोई भी मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है, अपने जीवन के अंधकार को खत्म कर सकता है। भृगु ने भय और श्रद्धा में सिर झुका लिया, पर शिवजी ने स्वयं वह कणिका उनके हाथों में रख दी। वह स्पर्श इतना दिव्य था कि भृगु के शरीर में तेज झंझनाहट दौड़ गई, मानो उनके शरीर को किसी ने नया जन्म दे दिया हो। उनका मन अचानक शांत हो गया और एहसास हुआ कि उनके भीतर कोई नई शक्ति सक्रिय हो रही है। तभी महादेव ने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की, भृगु, इस अग्निकण का उपयोग तुम पूरे संसार को देने के लिए नहीं करोगे। इसका उपयोग केवल उन लोगों के लिए करोगे जो सच्चे मन से, शुद्ध भाव से मासिक शिवरात्रि की कथा सुनेंगे या सुनाएंगे। भृगु की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये शक्ति मैं कौन से शब्दों से, किस विधि से, कैसे लोगों तक पहुंचाऊं? महादेव मुस्कुराए और बोले, कथा ही माध्यम बनेगी। जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि की कथा को श्रवण करेगा, वह इस अग्निकण की अदृश्य ऊर्जा से जुड़ जाएगा। उसके जीवन के क्लेश, शोक, भय और दुर्भाग्य का भारी बोझ अपने आप जल जाएगा। भृगु ने भावुक होकर कहा, प्रभु, इतना बड़ा वरदान, आज से यह कथा मैं पूरी पृथ्वी पर फैलाऊंगा ताकि कोई भी मनुष्य दुखी न रहे। शिवजी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, भृगु, मानव जाति को मेरा एक और वरदान दे दो। जो भी भक्त यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, संकट न टिकेगा, रोग पास नहीं आएंगे और दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ देगा। यह मेरा अटल वचन है। शिवजी का स्वर जब अटल वचन बोले तो पृथ्वी हल्के से कांप गई। वृक्षों के पत्ते झूमने लगे। दूर क्षितिज में बादलों ने डमरू की आकृति बना दी। यह संकेत था कि महादेव का वरदान ब्रह्मांड में स्थायी रूप से अंकित हो गया। भृगु मुनि उसी क्षण समझ गए कि यह कथा केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली दिव्य शक्ति है। वे शिवजी के चरणों में गिर पड़े और शिवजी अदृश्य हो गए। पर उनके अदृश्य होने के बाद भी मंदिर में जो सुगंध थी, वह बता रही थी कि अभी अभी यहां स्वयं नीलकंठ खड़े थे। भृगु ने आंखें खोली और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अब यह कथा पृथ्वी के हर मनुष्य तक जाएगी और जो भी इसे सुनेगा वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। शिवजी के अदृश्य होने के बाद भी मंदिर में फैली दिव्य सुगंध कई क्षणों तक बनी रही। ऐसा लगता था जैसे हवा स्वयं मंत्रोच्चार कर रही हो और पत्थरों के बीच से निकलती मंद रोशनी कह रही हो, यहां अभी अभी स्वयं महादेव खड़े थे। भृगु मुनि अपने हाथ में शिव चैतन्य कण को देखते हुए स्तब्ध खड़े थे। वह कणिका छोटी थी, पर उसके भीतर ऐसा तेज था मानो उसमें सूर्य की 1000 किरणें समाई हो।
उनके शरीर में कंपी दौड़ रही थी, लेकिन यह भय की नहीं बल्कि एक विशाल दायित्व की अनुभूति थी। महादेव ने जो शक्ति उन्हें दी थी वह किसी ऋषि को पूर्व में कभी नहीं मिली थी। वह शक्ति केवल रखने के लिए नहीं थी बल्कि संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए थी। भृगु मुनि ने मंदिर की पवित्र मिट्टी अपने मस्तक से लगाई और प्रण लिया, हे प्रभु, आज से मेरा जीवन, मेरी श्वास, मेरा हर क्षण इस कथा को फैलाने में समर्पित होगा। जब तक पृथ्वी का हर प्राणी यह कथा न सुन ले तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उनके भीतर जैसे एक नया जन्म हो चुका था। उनके कदम तेज हो चले और वे पहाड़ से उतरकर घने जंगलों की ओर बढ़े। जंगल सदियों से मौन था, पर आज वह मौन भी मानो उत्साहित होकर भृगु मुनि की यात्रा को देख रहा था। पक्षियों की मधुर ध्वनियां हवा में तैर रही थी और हल्के बादल आसमान को देवताओं की तरह निहार रहे थे। भृगु मुनि जब पहली बस्ती के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सा दृश्य था। एक छोटा गांव था जिसके बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था, पर गांव में मातम फैला हुआ था। लोग रो रहे थे, चारों ओर शोक का वातावरण था। हर घर के बाहर दीपक बुझ चुके थे। एक वृद्ध स्त्री को देखा जो रोते हुए बार बार कह रही थी, हे देवता, कोई हमारी सहायता करो, हमारा गांव शापित हो चुका है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। भृगु मुनि तुरंत आगे बढ़े और पूछा, माता, इतना दुख क्यों? यह शोक किस लिए? वृद्ध स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, ऋषिवार, हमारे गांव में एक भयंकर काल रोग फैल गया है। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, कोई नहीं बच रहा। हम देवताओं की पूजा करते हैं पर कोई सुधार नहीं हो रहा। अब हमें लगता है कि भगवान भी हमें भूल चुके हैं। भृगु मुनि ने सुना और उनके हृदय में करुणा की लहर दौड़ गई। उन्हें तुरंत महादेव के शब्द याद आए, जो मासिक शिवरात्रि की कथा सुनेगा उसके घर में रोग पास नहीं आएंगे। वे बोले, इस धरती पर कोई भी शाप ऐसा नहीं जो शिव कथा के सामने टिक सके। तुम सब इकट्ठे हो जाओ, आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो स्वयं महादेव ने मुझे प्रदान की है। गांव वालों ने आश्चर्य से देखा। इतने दिनों से उनके जीवन में अंधकार था, पर आज पहली बार आशा की किरण दिखाई दे रही थी। कुछ ही समय में सारा गांव वट वृक्ष के नीचे एकत्रित हो गया। भृगु मुनि ने अपनी कमंडलू से पवित्र जल छिड़का और मिट्टी पर एक छोटा सा शिवलिंग रचा। तभी शिव चैतन्य कण जो उनके पास था अचानक चमका, मानो उस शिवलिंग को पहचान गया हो। भृगु मुनि ने शांत स्वर में कथा आरंभ की, भक्तों, यह वह पवित्र कथा है जो मासिक शिवरात्रि की है। इसे सुनने मात्र से रोग दूर होते हैं, भय मिटता है और जीवन में प्रकाश आता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, लोगों के चेहरों पर वर्षों से सूखी हुई आशा फिर से चमकने लगी। वातावरण बदलने लगा। पहले जहां चारों ओर बीमारी की दुर्गंध तैरती थी, अब वहां गंधर्वों जैसे मधुर सुगंध भर गई। हवा शांत से सुखद हो गई। कुछ लोग बोले, ऋषिवर, ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर हल्के हो रहे हैं, जैसे किसी ने रोग का बोझ उतार लिया हो। कथा समाप्त होते ही अचानक एक दिव्य घटना घटी। आकाश में एक हल्का प्रकाश प्रकट हुआ और जमीन पर गिरा। वह प्रकाश सीधा उसी छोटे शिवलिंग पर पड़ा जो भृगु मुनि ने बनाया था। क्षण भर में वहां से एक दिव्य लहर उठी और पूरे गांव में फैल गई। पेड़ पौधे झूमने लगे, घरों में दीपक स्वतः जल उठे और बीमार बच्चों ने अचानक आंखें खोल दी। वृद्ध महिलाएं जो महीनों से उठ नहीं पा रही थीं, वे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। गांव वाले रोते हुए हंसते हुए शिवजी का नाम लेने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वृद्ध स्त्री भृगु मुनि के पैरों में गिर गई। हे ऋषिवर, आपने तो हमारे मरते गांव को फिर से जीवन दे दिया। यह कैसे संभव हुआ? भृगु मुनि मुस्कुराए, यह मेरी शक्ति नहीं, यह कथा की शक्ति है। यह शिव चैतन्य कर्ण की शक्ति है। महादेव का वचन है, जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा उसके घर में कोई रोग टिक नहीं पाएगा। उस दिन से गांव में लोग कहते हैं, जब भृगु मुनि आए थे तब शिव स्वयं उनके साथ आए थे और उस गांव में आज तक कोई बीमारी नहीं फैलती।
उस गांव के लोग आज भी मासिक शिवरात्रि की रात वटवृक्ष के नीचे कथा सुनते हैं। यह शिव कथा का पहला चमत्कार था जो भृगु मुनि ने पृथ्वी को दिखाया और जिसने साबित कर दिया शिव की कथा केवल कहानी नहीं, सृष्टि को बदल देने वाली शक्ति है। जब उस पवित्र मासिक शिवरात्रि की रात समाप्त होने को आई तो समस्त संसार मानो एक नई रोशनी से भर गया। देवता, ऋषि, गंधर्व भोलेनाथ की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वह गांव जो कभी अभाव, रोग, भय और संघर्षों से घिरा रहता था, अब पूर्णतः बदल चुका था। शिव कृपा के स्पर्श मात्र से वहां की हवा तक पवित्र हो गई थी, जैसे प्रत्येक कण में शांति का वास हो गया हो। लोग कहते थे कि जैसे ही भोलेनाथ ने उस मासिक शिवरात्रि की रात अपनी त्रिनेत्र दृष्टि उस स्थान पर डाली, तभी से दुख, भय और अंधकार का कोई अस्तित्व वहां शेष नहीं रहा। गांव के उस साधारण युवक आरव की जो कथा आपने प्रारंभ से सुनी, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति और उसकी सत्यनिष्ठा ने पूरे गांव के भाग्य को बदल दिया। आरव को शिवजी ने न केवल धन दौलत का वरदान दिया, बल्कि एक ऐसा तेज, ऐसा ज्ञान और ऐसा संतोष प्रदान किया जिसकी तुलना संसार में दुर्लभ है। उसकी मां, जो कभी बीमारी से पीड़ित रहती थी, पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उसके घर में कभी चूल्हा ठंडा नहीं पड़ा और लोगों के जीवन में जो घोर अंधकार था वह पूर्णतः मिट गया। समय बीतने के साथ लोग कहते थे, जिस रात आरव ने मासिक शिवरात्रि की कथा सुनी, उसी रात इस गांव का भाग्य जाग गया। जो व्यक्ति पहले कर्मों के बंधन में बंधा था, वह अब शिव भक्ति में डूबकर मुक्त हो चुका था। गांव के लोग उस रात को कृपा की रात कहने लगे, क्योंकि जिसने भी उस दिव्य कथा को सुना, उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। किसी के घर में संतान सुख आया, किसी के व्यवसाय में वृद्धि हुई, किसी के जीवन से पुराना रोग चला गया, तो किसी के मन के घाव भर गए। शिवजी का यह सीधा सादा संदेश था, जो मासिक शिवरात्रि की कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह मेरे हृदय में वास पाता है, और जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूं, उसे जीवन भर कभी भी दुख का स्पर्श नहीं होता। कथा के अंत में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे भक्तों, यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह वह सेतु है जो मनुष्य को दुख से सुख, भ्रम से सत्य और अंधकार से प्रकाश तक ले जाता है। जो इसे सुनता है, उसका जीवन बदलना निश्चित है। और इसी के साथ वह दिव्य आशीर्वाद पूरे वातावरण में फैल गया। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी यह अद्भुत, पावन और जीवन को बदल देने वाली मासिक शिवरात्रि की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो मनुष्य के हृदय के अंधकार को मिटाकर उसके जीवन में प्रकाश, शक्ति और शिव कृपा का संचार कर देती है। आज की इस कथा में हमने जाना कि जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत, ध्यान और कथा श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में दुख, भय और विपत्तियां कभी टिक ही नहीं सकती। भोलेनाथ ऐसे भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि, सुख और मोक्ष का मार्ग स्वयं खोल देते हैं। याद रखिए, भोलेनाथ सरल है, सौम्य है और अपने भक्तों से केवल सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं। जो उन्हें प्रेम से पुकारता है, उस पर महादेव बुद्धि, धन, स्वास्थ्य, रक्षा और दिव्य आशीर्वाद की वर्षा कर देते हैं। इसलिए हे शिव भक्तों, आज की इस कथा से मिली सीख को अपने जीवन में अपनाएं। दया करें, सत्य बोले, अशुद्धि से बचें और हर सांस के साथ ओम नमः शिवाय का जप करें। आप देखेंगे कि आपका भी जीवन आरव की तरह बदलने लगेगा। यह कथा हृदय स्पर्शी लगी तो इसे लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई शिव कृपा का पात्र बन सके। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि महादेव का दिव्य आशीर्वाद हर पल आपके जीवन में बना रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां शिव का नाम गूंजता है, वहां हर दिन शुभ, मंगलमय और कल्याणकारी हो जाता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।